जेब में है पंडित जी, बाजार में दौड़े ग्राहक। इसमें महात्मा गांधी, धनतेरस और बाजार का क्या तालमेल है, जानिए। अंग्रेजों के खिलाफ कई सशस्त्र क्रांति भारत में फेल हो चुकी थी। यह देखकर जानते हुए महात्मा गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी जी ने अहिंसा का अदृश्य हथियार अंग्रेजों के खिलाफ उठाया, जिससे भारत का हर आदमी, बच्चा बच्चा अहिंसा का अदृश्य हथियार आराम से उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ नमक आंदोलन, अंग्रेजों के कपड़े आदि का बहिष्कार के आंदोलन में पूरा देश आराम से एकजुट हो गया। परिणाम हमारे सामने है। आज़ादी हमें मिल चुकी है। अंग्रेज़ों ने 1947 में ही भारत को आज़ाद कर भारत से भाग गए। बहुतेरे अहिंसा के हथियार का कम योगदान मानते हैं, आग्नेय अस्त्रों का योगदान ज़्यादा मानते हैं। यह एक अलग विषय है। आज धनतेरस है। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने की बहुत पुरानी परंपरा है, ऐसा बताया जाता है। सोना चांदी आदि आज भी धनतेरस पर खरीदे ही जाते हैं, लेकिन बाजार के चाणक्य इतने से संतुष्ट नहीं थे। बाजार के व्यापारी हर त्योहार पर भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति के जेब से पैसा निकालना चाहते थे। लिहाजा धनतेरस पर क्या क्या खरीदना शुभ होता है, इसके लिए विद्वान पंडितों की सहायता ली गई और पूरी सूची भारत के घर घर में पंडितों के माध्यम से पहुंचाई गई, जिससे गरीब व्यक्ति भी धनतेरस पर मार्केट में खरीदारी के लिए निकल पड़े। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया मोबाइल में है और विद्वान पंडित मोबाइल पर हैं। यानी विद्वान पंडित हर आदमी के जेब में हैं और बता रहे हैं धनतेरस पर धनिया, झाड़ू, हल्दी, पान, सुपारी भी खरीदना जरूरी है। यह ऐसी सूची है जिसमें हर आदमी आराम से खरीद सकता है। पिछले 10 वर्षों से भाजपा की सरकार भारत में धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा दे रही है और बाजार में बूम है। इसे ही भाजपा सरकार अपनी उपलब्धि बताती है। पूजा पाठ से लोगों को रोजगार मिला है, ऐसा भारत की सरकार कहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु ही हैं और बराबर पूजा पाठ करते नजर भी आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु तो नहीं हैं, लेकिन वह भी बराबर पूजा पाठ करते नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दोनों को गृहस्थ जीवन का कोई अनुभव नहीं है। योगी आदित्यनाथ को पूजा पाठ का अनुभव है, नरेंद्र मोदी को पूजा पाठ का भी अनुभव नहीं है। धनतेरस पर सोना चांदी सब लोग खरीद नहीं सकते, लेकिन धनिया, हल्दी, झाड़ू तो आराम से सब लोग खरीद सकते हैं। बाजार ने सबको जोड़ लिया और खूब कमा रहा है। फावड़ा तो सब लोग चला नहीं सकते, लेकिन पूजा पाठ तो सब लोग आराम से कर ही सकते हैं। राजनीति ने इस गणित से सबको जोड़ लिया और नेतागिरी चमक रही है। पूजा पाठ करने के लिए किसी अनिवार्य शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, ना ही सदा सत्य बोलने की परीक्षा पास करनी पड़ती है। चोरी, बेईमानी, डाका, लूट नहीं करनी है। पूजा पाठ करने के लिए इसका भी प्रण नहीं लेना जरूरी है। मोहनचंद करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का फार्मूला आज भी हिट है, आजमाया जा रहा है। वह भी गांधी जी की आलोचना करते हुए उन्हीं के बताए हुए राह पर चला जा रहा है। यह है भारत का बाजार और त्योहार और पूजा पाठ और भारतीय सरकार और भारतीय राजनीति। आज सब लोग बाजार पर आश्रित हो चुके हैं, ऐसा आप मान सकते हैं, और बाजार लोगों को अपने से जोड़ रहा है। यही है बाजार।